प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगा जिसको सुन करके आप चकित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि एक महिला 40 बच्चों की मां कैसे हो सकती है। आखिर 40 बच्चे उसके कैसे हो सकते हैं। जब मैंने सुना तो इस घटना को सुन करके चकित रह गया, हैरान रह गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात है राजस्थान के जयपुर शहर की, ये सत्य बात है। एक महिला थी जो अपने 4 बच्चों के साथ में अपने छोटा सा परिवार लेकर के बहुत ही खुशी से रहती थी, लेकिन वह बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पति का देहांत हो गया था, उसके 4 बच्चे थे। वह हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और बालाजी सरकार का भी बहुत बड़ी भक्त थी। थोड़े से बच्चे उसके बड़े हुए, कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, कोई 3 साल का तो कोई 5 साल के, इसी के आसपास में थे। सब 10 साल के अंदर ही थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उसने ये प्रण किया कि मैं एक बार ऐसा समय आएगा कि मैं एक बार बागेश्वर धाम में जाऊंगी और वहां पर कहीं पर रूम लेकर के छोटा सा, और वहां पर 1 महीने रह करके उनका व्रत करूंगी और व्रत करने के साथ साथ उनकी धाम का परिक्रमा करूंगी, चक्कर लगाऊंगी, सब करूंगी, सेवा पानी करूंगी अपने बच्चों के साथ में। ऐसा उन्होंने प्रण किया। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, चलने लगे। जब सभी हो गए, कोई 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, 9 साल का, 10 साल का, जब ऐसे बच्चे हो गए तो उन बच्चों को लेकर के वह बागेश्वर धाम पहुंचती है और वहां पर एक छोटा सा रूम जो किराए पर ले लेती है और वहीं से वह जो बागेश्वर धाम को जाती और वहां से रोज दर्शन करके आती और रोज वह व्रत किया करती थी। उनकी भक्ति में उनको बहुत अधिक विश्वास था। लेकिन एक दिन वो अपने बच्चों के साथ में उस धाम में जाती है और उधर से जब दर्शन करके आ रही थी अपने 4 के चारों बच्चों के साथ में, तो अचानक रास्ते में कैसा शख्स आगे, कैसा इंसान आगे आके खड़ा हो गया और वह कह रहा था कि तुम मेरे बच्चों को दे दो। वो महिला कह रही थी कि नहीं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं। वो इंसान कह रहा है कि नहीं, तुम मेरे बच्चे को दे दो। और जैसे ही वह कहता है, तुरंत अपने वह 4 बच्चों को लेकर के ऑटो में बैठ करके यूं ही महिला भाग जाती है और रूम पर चली जाती है। वहां पर बहुत ही शांति सुकून मनाती है और वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे साथ फिर से हो, मेरे सामने ऐसा इंसान वो फिर से नहीं आए। लेकिन शायद उस महिला को पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है। उसका वो बुरा दिन अब आने वाले हैं, शायद वहीं पर उसका ऐसे साथ होने वाला था। अगले दिन फिर से वह अपने 4 के 4 बच्चों के साथ में वह जो है, चूंकि वह प्रण की थी, फिर से अपने नियम के अनुसार उस बागेश्वर धाम में जाती है। वहां पर जाके बाबा से प्रार्थना करती, भगवान आप तो सब कुछ जानने वाले, आप तो अंतर्यामी हैं, आप कम से कम इस बार मेरी रक्षा करिए प्रभु। उसके बाद हुआ क्या, जब वह उधर से वापस आ रही थी तो रास्ते में फिर से वह इंसान आ गया और पीछे से एक बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस बच्चे को मेरे को दे दो। और वह बच्चे को लेकर के खींचने लगता है। वह एक बच्चे को इधर से खींचती है, बाकी 3 बच्चों को भी ली रहती है एक साइड में, दूसरा बच्चे का एक हाथ उसके हाथ में, एक हाथ इसके हाथ में। वह कह रहा था कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, वह कह रही थी कि नहीं, मेरा बच्चा है। बस उसके बाद से हुआ क्या, वहां पर जोरदार जो है खींचातानी होने लगा। धीरे धीरे वहां पर कुछ लोगों की भीड़ लग गई। जब कुछ लोगों की भीड़ लग जाती है तो वो कहता है क्या कि ये आप लोग कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग हो कौन। वह इंसान कहता है कि यह मेरी पत्नी है और यह अपने 4 के 4 बच्चों को ले जा, चूंकि मेरे पास नहीं कर रही है, मेरे को भी कभी प्यार करने का बच्चों का हक बनता है, मेरे पास भी दो। बाकी अपने बच्चों को छोड़ करके यह केवल 4 बच्चों को देखभाल कर रही है। कहती कि आखिर क्या इसके और भी बच्चे हैं। वह इंसान ने कहा, हाँ, इसके 4 बच्चों को केवल लेकर के यह चलती है, घूमती है, बाकी इसके 36 बच्चे मेरे पास है, देखिए वहां पर। और वह दिखा देता है, एक गाड़ी में रहते हैं सब, एक छोटा सा बस रहता है, उस बस में। और जैसे वह बच्चे इसको देखते थे, सब हाय हाय मामा लगते हैं करने, चिल्लाने लगते हैं। वो महिला उन सभी बच्चों की तरफ देख करके, जब लोग पूछते हैं क्या है, सारे के सारे बच्चे तुम्हारे हैं, वो महिला कहती, हाँ, ये बच्चे मेरे हैं। उसके बाद हुआ क्या,
तो उसने कहा ठीक है, जब ये तुम्हारा पति है कि तुम अपने पति के साथ में जाओ। लोगों के अनुसार वह महिला अपने 4 बच्चों के साथ में सर को नीचा किए हुए वह अपने उस इंसान के साथ, उस पति को साथ में चलती है। वह एक गाड़ी में, एक कार में बैठाता है और कार में ले जाता है। चूंकि वह नजरें झुकाई हुई रहती है, इस रास्ते से ले जाता है जिसे उसे कहीं सहारा नहीं मिलता। वह सोचती थी कि मैं किसी से हेल्प लूं, मदद लूं, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं मिलता कि जहां पर उसे कोई मदद मिलता है। वो कहता है कि ठीक है कि तुम अपने घर पर जाना चाहती, कि चलो आज मैं तुम अपने घर पर ले चलता हूँ। वो कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर 1 महीना रहूंगी, चूंकि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, मेरा प्रण जो टूट जाएगा, मेरे को यहीं पर आना है। वह जो रेलवे स्टेशन पर लेके जाता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जैसे ही जाता है वहां पर अपने 4 बच्चों के साथ में वह वहां पर उतरती है। उसके बाद उस महिला ने देखा कि वहां पर कुछ पुलिस भी खड़ी है, एक बूथ पर जो है पुलिस खड़ी है। उसके बाद से वो महिला जोरदार उस आदमी को धक्का दे करके पीछे, और जैसे धक्का देती वो आदमी गिर जाता है और अपने 4 के 4 बच्चों को ले करके वह पुलिस के पास भाग के चली जाती है। जैसे पुलिस के पास भाग के चली जाती, कहती कि मेरे को बचा लीजिए, मेरे को बचा लीजिए। वह इंसान कहता है कि अरे तुम मेरे को धक्का क्यों दी? जैसे यह देखता है को तो पुलिस के पास चली गई है और अब भागा भागा अपने बच्चों को लेने के लिए फिर से वह इंसान जाता है वहां पर। जब जाता है तो पुलिस ने कहा कि कौन आदमी है? वह कहती है कि यह मेरा पति नहीं है। उसके बाद उस पुलिस ने ऐसा बयान दिया, ऐसा बात बताई पुलिस को, वह उस महिला ने, कि वह इंसान जो जेल में उसको जाना पड़ा। उस महिला ने बताया यह जो आदमी है ये कह रहा है कि मेरे को अपनी पत्नी और अपना जो पति बता रहा है वह मेरा पति नहीं है। लोगों के बीच में मैं मजबूर थी और मेरे ठीक है 40 बच्चे हैं, मैं 40 बच्चों की माँ हूं, वो सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। उसने कहा कि तुम कैसे 40 बच्चों को जन्म दे सकती हो अकेली? तुम्हारे तो 4 ही बच्चे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे 40 बच्चे हैं। पुलिस ने कहा कि 40 बच्चे कैसे? वो महिला बोलती है कि मैं कुछ समय पहले एक एनजीओ चलाती थी जिसमें पूरे के पूरे 36 बच्चे थे और 36 बच्चों को लेकर के मैं एनजीओ चलाती थी। लेकिन एक दिन यह आदमी ने मेरे साथ धोखा करके मेरे 36 के 36 बच्चों को किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद मेरे पास जो 4 बच्चे, इन 4 बच्चों को भी किडनैप करने की हमेशा कोशिश में लगा रहता और आज आखिर इन 4 बच्चों को भी किडनैप कर लिया होता। इस वजह से आज मेरे को मौका मिला है कि आप लोग मेरी सहायता करिए और मेरे उन 36 बच्चों को भी बचा दीजिए। जैसे पुलिस को यह बात पता चलती है, तुरंत पुलिस उस इंसान को पकड़ लेती है और ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद उन 36 के 36 बच्चों को और ये 4 बच्चों को वह महिला अपने घर को 1 महीने के बाद जो है 40 के 40 बच्चों के साथ अपने गांव, अपने शहर वापस आती है और फिर से वह अपना एक शुरुआत एनजीओ कर देती है। क्योंकि उसके सारे के सारे बच्चे किडनैप होने की वजह से उसका एनजीओ बंद हो गया था, लेकिन जब उसके सारे के सारे बच्चे वापस आ जाते हैं फिर से वह अपना एनजीओ स्टार्ट कर देती है। फिर से उसकी लाइफ हरी भरी हो जाती है और फिर से वो अपना काम शुरू कर देती है। तो प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। तो आपको कहानी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।